नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। वैसे तो रिजल्ट सीजन चल रहा है, हर दिन बहुत सारी कंपनीज के नंबर्स आ रहे हैं, लेकिन आज अगर सबसे बड़ा कोई नाम था तो वो टाटा मोटर्स का था, जिसका इंतजार सबसे ज्यादा इन्वेस्टर्स को था। टाटा मोटर्स ने अपने नंबर्स पेश कर दिए हैं और टाटा मोटर्स हमेशा की तरह अपने रिजल्ट से ज्यादा अपनी गाइडेंस पे रिएक्ट करेगा स्टॉक का प्राइस, ऐसा हम मान के चल सकते हैं। तो मैं आप सभी के साथ इस वीडियो में रिजल्ट्स प्लस गाइडेंस के बारे में बताने जा रहा हूं, प्लस कंपनी ने डीमर्जर को लेकर भी कुछ बड़ी बातें बताई हैं जो मैं आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर करूंगा। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन अगर आपने अभी तक मेरा व्लॉग चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है और करना चाहते हो या फिर देखना चाहते हो, जो मर्जी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लीज जाइए और अपना प्यार सपोर्ट जरूर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं स्टॉक के रिजल्ट्स की तरफ। दोस्तों, कंपनी के नतीजों की बात अगर करूं तो रिजल्ट्स ने तो भैया तोड़फोड़ कर दिया, यानी मजा आ गया नंबर्स पढ़कर। बेहतरीन है, अच्छे हैं, शानदार हैं, बाजार की एक्सपेक्टेशंस को बीट करा है और गाइडेंस लेकिन उतनी दमदार नहीं दिख रही है, मिली जुली है। नेगेटिव भी नहीं कहोगे आप, पॉजिटिव भी नहीं कहोगे, न्यूट्रल कहोगे। तो अब गाइडेंस के दम पर शेयर किधर जाएगा कहना मुश्किल है। रिजल्ट्स नो डाउट अच्छे हैं, स्टॉक का प्राइस भी रिसेंटली भागा हुआ है। तो मैं स्टॉक के प्राइस को साइड में कर देता हूं, यानी प्राइस बिहेवियर को अपन डिस्कस नहीं करेंगे, चीजें नहीं मिल रही ना उतनी। मैं आपके साथ केवल रिजल्ट्स को डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले तो आज 1 अगस्त है। जब भी नया महीना शुरू होता है तो हर ऑटो कंपनी अपना लास्ट मंथ का ऑटो सेल्स नंबर पेश करती है, और ये 1, 2, 3 तारीख के आसपास सारी कंपनी ऑलमोस्ट पेश कर देती है। टाटा मोटर्स ने आज जुलाई की टोटल सेल्स पेश करी है 71,996 यूनिट्स, जो कि अनुमान से कम थी। तो ये नेगेटिव था क्योंकि अनुमान था 75,400 यूनिट की सेल का। अभी तो टाटा मोटर हर दिन कोई ना कोई नंबर पेश करेगा, लाइक JLR का, JLR यूरोप का, फिर मतलब बहुत कुछ आएगा। अभी आने देते हैं, रिजल्ट्स पे आता हूं वापस से। अगर आप कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो 3200 करोड़ से बढ़कर 5566 करोड़ पे कंपनी ने कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट पेश कराए। 3200 करोड़ के सामने 5500 करोड़ का मुनाफा पेश कराया। जो अनुमान बाजार लगा के चल रहा था वो अराउंड 5000 करोड़ के मुनाफे का था। तो 10% के समथिंग से अनुमान को करा है बीट, तो पूरी तरीके से मिलेगा थम्स अप। अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखोगे तो 17,000 करोड़ से मुनाफा घटकर आपका दिखेगा 5,500 करोड़। बट मत देखिए, अनुमान को देखिए, ईयर ऑन ईयर बेसिस देखिए। अगले पैरामीटर पे चलते हैं, रेवेन्यू पे। 1,02,000 करोड़ से बढ़कर 1,08,000 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने साल दर साल क्लॉक कराए। अनुमान मार्केट का 1,10,000 करोड़ के समथिंग था। तो यहां थोड़ा सा 2,000 करोड़ के समथिंग का बीट मिस रह गया है, सॉरी बीट नहीं, मिस रह गया है। एबिटा यानी कामकाजी लेवल पे देखा जाए कंपनी का मुनाफा, तो 13,217 करोड़ के सामने 15,785 करोड़ का एबिटा कंपनी ने पेश कराए। तो एबिटा भी कंपनी का ठीक ठाक ही है, हालांकि 15,075 करोड़ का अनुमान था, 15,700 करोड़ आ रहा है, तो यहां भी बीट आ गया है। तो रेवेन्यू को छोड़कर प्रॉफिट और एबिटा दोनों जगह कंपनी ने बीट कराया अपने अनुमान को। मार्जिन्स में भी बीट कराए, 12.93% से बढ़कर 14.61% के मार्जिन्स कंपनी ने क्लॉक करे हैं। वहीं अगर आप अनुमान एस्टीमेट की बात करो तो 13.7% का एस्टीमेट था बाजार का, जिसको पूरी तरीके से बीट कराए। कंपनी एज एन एक्सेप्शनल आइटम ऑफ लॉस 43 करोड़, तो एक्सेप्शनल लॉस भी था, उसको और इंक्लूड कर दूंगा मैं मुनाफे में, तो मुनाफा और हो जाएगा बड़ा, यानी 5,600 करोड़ के समथिंग का मुनाफा हो जाएगा नेट लेवल पे अगर आप चेक करें तो। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें अगर आप, तो 5,300 करोड़ के सामने 8,700 करोड़ का है। तो नंबर्स हर एक पैमाने पे दमदारी थे, मेरे को अच्छे लगे। अब आते हैं कमेंट्री पे। JLR लाइकली टू विटनेस कंस्ट्रेंट प्रोडक्शन इन Q2 एंड Q3। JLR कंस्ट्रेंट प्रोडक्शन ड्यू टू एनुअल समर प्लांट शटडाउन। तो यहां थोड़ी सी नेगेटिव चीज आ रही है अगले 2 क्वार्टर्स के लिए JLR की तरफ से। कंपनी सेज ग्लोबल डिमांड इज लाइकली टू रिमेन म्यूटेड, एक्सपेक्ट ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट इन डोमेस्टिक डिमांड ड्यूरिंग रेस्ट ऑफ द ईयर। तो डोमेस्टिक यानी भारत में तो डिमांड बचे हुए साल के लिए बढ़ते हुए दिखेगी, लेकिन ग्लोबल लेवल पे थोड़ी सी शांत दिखेगी, यानी कमजोर दिखेगी। आगे पढ़ें तो लिखा हुआ है एक्सपेक्ट टू पिकअप PV यानी पैसेंजर व्हीकल डिमांड ड्यूरिंग फेस्टिवल पीरियड। दिवाली पे इनकी PV की डिमांड बढ़ सकती है। बाकी इन्होंने डीमर्जर को लेकर बहुत सारी अनाउंसमेंट करी है कि 15 से 18 महीने में कंप्लीट होता हुआ दिखेगा। कंपनी एग्जीक्यूटिव सेज
hybrid is not the technology of the future. Company executive says no reason for hybrids to get incentives from the government. तो ये सारी की सारी चीजें जो टाटा मोटर्स ने पेश करी हैं, ओवरऑल आप नतीजे देखोगे तो अच्छे हैं. अगर आप कमेंट्री देखोगे तो न्यूट्रल है, कुछ नेगेटिव है तो कुछ पॉजिटिव है. ये सारी चीजें थी जो आपको मैंने बतानी थी. होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ ग्रेट डे गाइस.